स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हम टॉपिक लेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर 14 क्लास 10 से। इससे हम आज डिस्कस करेंगे 25 एमसीक्यूज़, क्योंकि अब की बार जो है आपके एग्ज़ाम में एटलीस्ट 10 जो है एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस जो आएंगे। मैंने चैप्टर वाइज जो है आपके लिए एमसीक्यूज़ जो है वो तैयार किए हैं। इन सब जितने भी चैप्टर है उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। तो आज का हमारा चैप्टर है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ गुड फ्यूल इज वन दैट पोजेसेस। जो एक गुड फ्यूल की क्वालिटी होती है वो क्या होती है? फर्स्ट ऑप्शन इज हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड लो इग्निशन टेम्परेचर। सेकेंड इज लो कैलोरीफिक वैल्यू एंड लो इग्निशन टेम्परेचर। थर्ड हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, या फिर लो कैलोरीफिक वैल्यू एंड मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर। तो हमारा आंसर होगा इसमें सी। कोई भी जो गुड फ्यूल होता है उसकी वैल्यू, जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो हाई होनी चाहिए एंड उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट होना चाहिए। ओके, सो राइट आंसर इज सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज there are four fuels which all contain only carbon and hydrogen. The fuel having highest calorific value will be one which has, ठीक है, आपको 4 फ्यूल गिवन है, ठीक है, जिसमें सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन है। अब आपको ये बताना है कि द फ्यूल हैविंग हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू विल बी द वन, जिसकी हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होगी उसके अंदर क्या होगा? मोर ऑफ कार्बन एंड लेस ऑफ हाइड्रोजन, लेस ऑफ कार्बन बट मोर ऑफ हाइड्रोजन, इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, या फिर लेस ऑफ कार्बन एज वेल एज ऑफ लेस ऑफ हाइड्रोजन। सो राइट आंसर इज बी, जिसके अंदर कार्बन लेस होगा और हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा होगा, वो फ्यूल जो है वो आपका हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू वाला होगा। सो राइट आंसर इज बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोक इज मोर वैल्यूएबल व्हेन यूज्ड। कोक कब माना जाता है कि भी उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है? एज अ फ्यूल फॉर इंडस्ट्रियल बॉयलर, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर एज अ फ्यूल इन डोमेस्टिक ओवन्स। सो राइट आंसर इज रिड्यूसिंग एजेंट। जब वो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है तो उसको मोर वैल्यूएबल माना जाता है। किसको? कोक को। राइट। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज in an hydroelectric power plant, more electrical power can be generated if water fall from a greater height because, जब हम आपको पता होगा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ होते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। डैम्स जो होते हैं, आपने देखा होगा भाखड़ा नंगल डैम, वहाँ से जब इतनी हाइट से ऊपर से पानी गिरता है तो उससे क्या है कि उस वाटर की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो उसमें क्या है आपका, क्यों है, रीज़न क्या है? इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज, लार्जर अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, द इलेक्ट्रिसिटी कंटेंट वाटर इंक्रीज विद हाइट, या फिर मोर वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट इनटू आयंस। सो राइट आंसर इज बी, लार्जर अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। जब आपका डैम जो ऊपर पानी होता है, कलेक्ट होता है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है, जैसे ही वो गिरता है तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होके उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। सो राइट आंसर इज बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज in order to make efficient solar cooker, the cover of cooker box should be made of। आपने सोलर कुकर के बारे में पढ़ा है, सोलर पैनल के बारे में पढ़ा होगा, सोलर सेल के बारे में पढ़ा होगा। इसमें मेन जो सोर्स ऑफ एनर्जी वो क्या है? आपका सन है। राइट। तो वो जो सोलर कुकर बनाया जाता है उसके अंदर जो शीट बनी होती है आपकी, सपोज करो ये आपका सोलर कुकर है। राइट। इसके अंदर ये जो शीट लगी होती है ये किस चीज़ की बनी होती है? ये होती है आपकी ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट। क्या करता है ये? सन की जो एनर्जी आती है वो उसको बाहर जाने नहीं देता, और जिसकी वजह से जो आपका यहाँ पर जो आप राइस वगैरह या फिर वाटर को बॉईल करते हो तो वो इजीली जो है वो हो जाता है। ठीक है। सो वो किसकी बनी होती है? ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट। ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल्स। आपको पता है कि फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? जो बहुत बहुत टाइम पहले जो है पानी के नीचे या फिर हमारी अर्थ के नीचे जो है दब गए थे, उनसे हमें फॉसिल फ्यूल मिलते हैं। सो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा फॉसिल फ्यूल नहीं है। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, या फिर न्यूक्लियर फ्यूल। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा डी, न्यूक्लियर फ्यूल जो है वो
फॉसिल फ्यूल नहीं है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइज ऑफ सी वाटर ड्यूरिंग हाई टाइड इज कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द, जो आपने जो सी वाटर है वो एक बार दिन में ऊपर चढ़ता है फिर नीचे उतरता है, तो उसको हम टाइड्स बोलते हैं। तो वो किस वजह से होते हैं, व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड इट, वो आपका रीज़न होता है मून और अर्थ के बीच में जो है अट्रैक्शन होता है, ग्रेविटेशनल पुल होता है, जिसकी वजह से वो जो टाइड्स है वो बनती है। सो राइट आंसर इज सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ वन एटॉमिक मास यूनिट, ये कितने के इक्वल होती है, 93.1 मेगावाट एमई वाट, 9.31 1 या फिर 931 MeV। तो ये आपकी इक्वल होती है 931 MeV के इक्वल होता है वन एटॉमिक मास यूनिट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी जूल्स आर देयर इन वन इलेक्ट्रोवोल्ट, एक इलेक्ट्रोवोल्ट के जो है कितने जूल्स के इक्वल होता है, ये आपके होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल के इक्वल होता है। सो राइट आंसर इज ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट इज अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज इट इज, जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है वहाँ पर आपके क्या है कि एटॉमिक बम वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट है वो एक बहुत बड़ी बिग प्रॉब्लम है। वाई, हाईली रेडियो एक्टिव, हाईली इन्फ्लेमेबल, एक्सट्रीमली फॉल स्मेलिंग या टू हैवी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है वो यूज किए जाते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर। सो राइट आंसर इज ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनर्जी एफिशिएंट डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट इज, जो हमारे घरों में यूज़ होते हैं एनर्जी एफिशिएंट डिवाइस, वो कौन से यूज़ किए जाते हैं, DLF, CFL, FCL या फिर LPG। तो CFL जो है ये एनर्जी बहुत ही कम, मतलब कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं और हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है हमें लाइट जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। तो राइट आंसर इज बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेडिएशन प्रेजेंट इन द सनलाइट दैट गिव अस द फीलिंग ऑफ हॉटनेस इज, जो सन से एनर्जी आती है, जो हीट आती है, वो किसकी वजह से आती है, विजिबल रेडिएशन, इंफ्रारेड, रेड रेज या फिर अल्ट्रावायलेट। तो वो जो आपको हीट जो है, हॉटनेस जो आपको फील होती है वो आपको होती है ड्यू टू इंफ्रारेड। सो राइट आंसर इज बी। सो इफ अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो, सो दैट मैं आप लोगों के लिए नए नए जो वीडियोस बनाती रहूं और आपकी जो नॉलेज है वो इंक्रीज करती रहूं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ बायोगैस। बायोगैस क्या होती है, जो नेचुरल बनती है, जो पिट खोद के उसके अंदर जो हम वेस्ट मटेरियल डाल देते हैं, जैसे हम डाल देते हैं एनिमल्स के डंग डाल देते हैं, कोई लीव्स जो है कलेक्ट करके वो डाल देते हैं, किचन वेस्ट डाल देते हैं, उससे जो है उसको जब दबाने के बाद जो एक गैस निकलती है बायोगैस, उसके अंदर मेजर कॉन्स्टिट्यूट क्या है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन या फिर ब्यूटेन। तो उसके अंदर मेजर कॉन्स्टिट्यूट है मीथेन। सो ए इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द सन। सन के अंदर कौन सी प्रोसेस के थ्रू जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, बोथ न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन, कंबक्शन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसके अंदर आपके जो एनर्जी बनती है वो आपके बनती है न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से। इसमें क्या है कि चार हाइड्रोजन मिलके आपको क्या बनाते हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हीलियम के बनाते हैं, ठीक है। तो इसको प्रोसेस को जिसमें कंबाइन होके एक नया सब्सटेंस बनता है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन के अंदर क्या होती है, बम्बार्डमेंट होती है और छोटे छोटे जो है एटम जो है वो बनते हैं, तो ठीक है। सो राइट आंसर इज बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको डायग्राम गिवन है, इसमें एक्सपेरिमेंट डाटा फॉर 4 फ्यूल ABCD गिवन है आपको। 100 ग्राम ऑफ वाटर जो है कैलोरीमीटर के अंदर रखा गया है, थर्मामीटर जो है वो यूज़ किया गया है टेम्परेचर को चेंज करने के लिए। अब आपको इस डायग्राम की हेल्प से बताना पड़ेगा कि लीस्ट एफिशिएंट जो है वो कौन सा है। आपको इनका फ्यूल का मास गिवन है, राइज इन टेम्परेचर गिवन है, ऑप्शन आपके A, B, C एंड D। तो राइट आंसर इसमें आपका होगा ए इज द राइट आंसर। ओके,
Now the next question is biogas is formed in the presence of air only, presence of water only, absence of air only, या फिर presence of water and absence of air only. तो राइट आंसर जो आपकी बायोगैस है वो बनती है जब प्रेजेंस ऑफ वाटर, उसके अंदर वाटर जो है पिट के अंदर ऐड किया जाता है और एयर की एब्सेंस हो जाती है, क्योंकि उसको जब दबा देंगे तो उसके अंदर एयर जो है वो प्रेजेंट नहीं होगी. सो राइट आंसर इज डी. डी इज द राइट आंसर. Biogas is formed in the presence of water and absence of air. Now the next question is, solar energy can be directly converted to electrical energy by which of the following devices? Solar cooker, solar heater, solar cell या फिर solar geyser. इनके अंदर से आपका राइट आंसर होगा सोलर सेल. सोलर सेल की हेल्प से आप कन्वर्ट करोगे डायरेक्टली कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सोलर एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सोलर सेल. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. मेन सोर्स क्या है अर्थ के ऊपर एनर्जी का? सबको पता है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ नेचुरल गैस. नेचुरल गैस का मेन कॉन्स्टिट्यूट क्या है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन या फिर ब्यूटेन. तो इसका मेन कॉन्स्टिट्यूट है मीथेन. मीथेन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ नेचुरल गैस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज यूज्ड इन सोलर सेल. के अंदर क्या यूज किया जाता है? कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस या फिर सल्फर. इसके अंदर आपके यूज होता है सिलिकॉन. बी इज द राइट आंसर. नाउ 21 क्वेश्चन, ओशन थर्मल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस एट डिफरेंट लेवल इन द ओशन, टेम्परेचर डिफरेंस एट द डिफरेंट level in the ocean, energy stored by waves in the ocean, tide rising out of the ocean. So right answer is temperature difference at different level in the oceans. जो टेम्परेचर में डिफरेंसेस होगा ओशन के अंदर, उसकी वजह से ओशन थर्मल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है. सो राइट आंसर इज बी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a device in which electricity is produced by the process of controlled nuclear fusion reaction is called nuclear chain reaction, hydel power plant, nuclear reactor या फिर thermal power plant. So right answer is nuclear reactor. C is the right answer. ठीक है. Now 23rd question, one major problem is harshening. Nuclear energy is converted nuclear energy into electrical energy, sustaining the reaction, splitting the nuclei, disposing of spent fuel easily. So right answer is disposing of spent fuel easily. This is the major problem in harshening nuclear energy. ठीक है, उससे जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको डिस्पोज करना बहुत मुश्किल काम है. उसको कहाँ उसका यूज़ भी नहीं होता, इसीलिए वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्पेंट स्लरी बायो वेस्ट आफ्टर ऑब्टेनिंग बायोगैस इज यूज्ड एज. अब जो बायोगैस बनती है उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बनता है उसका कहाँ यूज होता है? एज अ फ्यूल, एज अ मैन्योर, फूड फॉर लाइफ स्टॉक, यूज अगेन फॉर जनरेटिंग बायोगैस. तो उसका यूज होता है आपका एज अ मैन्योर. खेतों के अंदर एज अ मैन्योर उसका यूज कर लिया जाता है. मतलब कि जो बायोगैस से जो प्रोडक्ट बनता है उसका जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल है वो भी हमारे लिए क्या होता है? यूजफुल होता है. जबकि न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो वेस्ट मटेरियल बन जाता है वो हमारे लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है, कोई हमारे काम का नहीं होता है. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर दिस, अ गुड फ्यूल शुड पोजेस. जो गुड फ्यूल होता है उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? हाई इग्निशन टेम्परेचर, मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, बोथ हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर. तो उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए बोथ हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर. ये दोनों ही क्वालिटी एक गुड फ्यूल के अंदर पोजेस होनी चाहिए. सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो.